एक अतीक के मौत पर आपने 40 शहादत को आपने दफना दिया, उस मुद्दों का ही कदम कर दिया आप लोगों ने। अब आनंद मोहन उसका बलात्कार करके ब्रजभूषण सिंह जिंदा रखे हुआ, क्या मैटर है? उसको शूट एंड साइड कब होगा? मारेंगे ब्रजभूषण सिंह की नहीं? एफआईआर होगा कि नहीं? 16 साल के बाद सरकार को ये पावर है, ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस में नहीं आता है। और जोगी आने के बाद लगभग राजपूत समाज की विचारधारा और राजनीतिक चीजें जोगी के साथ और भाजपा के साथ चला गया। ना आनंद मोहन का मारो, ना साजिश थी, ना व्यक्तिगत रंजिश था, ना राजनीतिक रंजिश था, ना जमीन का रंजिश था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भाजपा पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतास के सासाराम में कहा है कि जिस तरीके से पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने सत्यपाल मलिक का भी नाम लिया। उन्होंने पूछा है सरकार से, सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा शहीदों की बात कही थी उसको भी सभी ने लोगों ने भुला दिया है। इसके अलावा जब पत्रकारों ने उनसे आनंद मोहन पर सवाल किया तो पूरे बमक गए और उन्होंने कहा कि देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको लोग भुला दे रहे हैं और बिना मतलब के आनंद मोहन की चर्चा हो रही है। उन्होंने इन तमाम बातों पर क्या कुछ कहा है, जरा पप्पू यादव को सुनिए। बारे में हमको समझ में नहीं आता है, इतना हाय तोबा 40 शहीद शहादत सतपाल मलिक जी ने जो बात कही उस पर हाय तोबा क्यों नहीं हो रहा है? सतपाल मलिक के बयान को आप अलग कर दीजिए और ढूंढ ढूंढ के गुलाम नबी आज़ाद को लाइए जो गाली देता है कांग्रेस को और जो मोदी को अच्छा लगता है। पहलवान का इतना बड़ा मुद्दा है जिसको आप लोग अलग थलग कर दिए। 13 आदमी मर गए अमित शाह के रैली में, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस में मिल गए, आपने चर्चा नहीं किया। महाराष्ट्र चर्चा शुरू हो गई अतीक कर्नाटक। एक अतीक के मौत पर आपने 40 शहादत को आपने दफना दिया, उस मुद्दों का ही कदम कर दिया आप लोगों ने। अब आनंद मोहन, क्या मैटर है आनंद मोहन भाई? मैटर पहलवान जो देश का नाम रोशन करता है, उसका बलात्कार करके ब्रजभूषण सिंह जिंदा रखे हुआ, क्या मैटर है? उसको शूट एंड साइड कब होगा? मारेंगे ब्रजभूषण सिंह की नहीं? एफआईआर होगा कि नहीं? कोई चर्चा नहीं। 16 साल के बाद सरकार को यह पावर है, ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस में नहीं आता है। कोई साजिश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल के लिए कहा था, 16 साल हो गए। नहीं, सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। इसमें क्या है? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कानून को संशोधन करके बिहार सरकार के द्वारा वोट के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए निकाला गया है। आप बताइए, देखिए ना, सूप बाजा बाजा चलनियों बाजा है। ये गोबर पर घी डालने से गोबरे का नमक है। क्या शुगर के गुण और गोबर सब की बात करते रहते आप लोग? आप लोग का कोई धंधा नहीं बचा लाठी पाटी को। हमको एक बात समझाइए, राजपूत समाज के लोग पहले सामाजिक न्याय के साथ रहते थे। समाजवाद की सबसे बड़ी ताकत यादव के बाद, ठीक, राजनाथ सिंह और के आने के बाद राजपूत समाज का जो विचारधारा है वो बीजेपी के साथ धीरे धीरे चेंज हो। और जोगी आने के बाद लगभग राजपूत समाज की विचारधारा और राजनीतिक चीजें जोगी के साथ और भाजपा के साथ चला गया। आनंद मोहन जी को 16 साल के बाद जेल से एक घटना घटी जब लालू यादव के खिलाफ ऊंची जात के लोग थे, तब मर्डर हुई। गोपालगंज का डीएम को कोई नहीं जानता था वो दलित है कि क्या है। गोपालगंज का डीएम देखा लालू यादव के सेंटीमेंट से जुड़ गया और मोब ने मारते मारते मार दिया। ना आनंद मोहन का मारो, ना साजिश थी, ना व्यक्तिगत रंजिश था, ना राजनीतिक रंजिश था, ना जमीन का रंजिश था। एक घटना घटी अदतन जिसमें 16 साल उसको काटना पड़ा। राहुल गांधी। तो आपने पप्पू यादव को सुना है किस तरीके से सतपाल मलिक और पहलवानों की घटना को लेकर वो लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। साथ ही साथ आनंद मोहन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, कोई पहली घटना नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घटना लगातार देश में हो रही है, खास करके पुलवामा घटना, पहलवान जो महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर, जो बीजेपी के सांसद है, उन पर यौन शोषण का जो आरोप लगाया, उसको लेकर भी पप्पू यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तो पप्पू यादव के इस बयान के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।